Assalamualaikum dear students. Today's our topic is Unit 3 Try Again. Today we shall revise exercise of Unit number 3. Vocabulary. Write meanings of the following words. सिनोनिम लिखने हैं। पहला वर्ड है हीड। हीड का मीनिंग होगा पे अटेंशन, तवज्जो देना। परसवेयर, साबित कदम रहना। परसिस्ट, स्ट्राइव, मेक एफर्ट। केस, सिचुएशन। पेशेंस, टॉलरेंस। बी पार्ट है फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। करेज, ब्रेवरी। कंकर, ओवरकम। disgrace, dishonor, insult, hard, solid, reward, compensation, prize। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन आंसर हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे सिमिली है। सिमिली में a figure of speech in which two apparently unlike things are explicitly compared, usually in a comparison introduced by such like और as। इसमें हम दो चीज़ों के दरमियान मुकाबला करते हैं। दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है। एक चीज़ को दूसरी से तशबीह दी जाती है। यहाँ पर इसका बी पार्ट है सेलेक्ट द चॉइस दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिमिली एज इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंसेस। ऑन द कोल्ड विंटर डे अंडर कवर आई kept as snug as bug in the rug. The simile as snug as a bug in a range means I was cozy in my bed। इस तरह ये दूसरा भी है। तीसरे के भी मीनिंग टिक कर दिए हैं, चौथे के भी, पांचवें के भी और छठे के भी। नेक्स्ट इसका पोर्शन सी में फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सिमिलीज। यूज दी सिमिलीज इन सेंटेंसेस। पहले सिमिलीज हैं एज स्लो एज अ टर्टल। अगर हम इसका सेंटेंस बनाते हैं तो बन जाएगा ही इज़ एज स्लो एज टर्टल। दूसरे पे एज क्वाइट एज एन ऑल। अगर हम इसका सेंटेंस बनाते हैं शी इज़ एज क्वाइट एज एन ऑल। एज ब्लैक एज अ कोयल। अगर इसका सेंटेंस बनाएं तो बनेगा दिस हैन इज़ एज ब्लैक एज कोयल। चौथे पे एज टॉल एज अ जॉइंट। अगर इसका सेंटेंस बनाएं ही इज़ एज टॉल एज अ जॉइंट। दिस, अगर हम इसका सेंटेंस पांचवें का बनाएंगे तो दिस का बनेगा दिस बनाना इज़ एज बिटर एज लेमन। और इसका सेंटेंस बनेगा दिस मैंगो इज़ एज स्वीट एज हनी। नेक्स्ट टॉपिक है इसका एलिट्रेशन। द रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड आर इन स्ट्रेस लेबल्स। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है शी सेल्स सी शेल्स बाय सी श्योर। यहाँ पर देखें कि शी में एस कॉन्सोनेंट साउंड, सेल्स में एस कॉन्सोनेंट साउंड, सी शेल्स में दो इसके सिलेबल बन रहे हैं एस और फिर सेंटर में एस बाय द सी श्योर। नेक्स्ट इसका प्रोनाउन टेबल है। इसी प्रोनाउन टेबल को देखते हुए यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस एक एग्जांपल हल की हुई है। नेक्स्ट है यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर। यू और एंड को इकट्ठा कर यू एंड आई, यू और आई की वजह से यहाँ प्रोनाउन बनेगा वी। इसी तरह आगे वी हैव गॉट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम कुड यू। अब ये सामने वाले से मुखातब है इसलिए यू, और इसी वी की वजह से यहाँ पर हम अस लगा रहे हैं। और इस तरह दिस इज़ अ गुड फोटो इज़न्ट इट, ये फ़ोटो के लिए इट लगा रहे हैं। इस मीना इन इट, ये भी फ़ोटो का प्रोनाउन आगे इट बनेगा। बट येस दैट इज़ शी, यहाँ समीना के लिए हम क्या लगाएंगे शी। लुक शी इज़ नेक्स्ट टू फाद, ये भी समीना के लिए लगा रहे हैं इसलिए हम प्रोनाउन लगाएंगे शी। हु डिड दिस मूविंग, इसमें हम बी पोर्शन है मी, आंसर देंगे मी। आई डिड इट, ये मूविंग के लिए जो हम काम कर रहे हैं काम के लिए हम लिखेंगे इट।
इज दिस अहमद बैग? नो ही डिडंट ब्रिंग वन। अहमद के लिए ही लगाएंगे और अहमद का ही प्रोनाउन एंड पे ऑब्जेक्ट की शक्ल में हिम बनेगा। इस तरह आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़, हैव यू, अब सामने वाले से मुखातब है तो क्या लगाएंगे? यू। सीन दैम अ पेयर ऑफ शूज़ होता है इसलिए हम पेयर के लिए दैम लगाएंगे। अब अगर आप आंसर देते हैं तो उसके लिए बताएंगे दे आर हेयर, ये शूज़ के लिए हम दे लगा रहे हैं। इस तरह आगे इसका नेक्स्ट पोर्शन है, यहाँ पे भी प्रोनाउन लगाने हैं। एनी वन के लिए हम हीज या हर लगाएंगे। यहाँ पे नन ऑफ चेक्स ज़्यादा हैं इसलिए क्या लगाएंगे? दे। माई मदर एंड हर सिस्टर, यहाँ पर दोनों के लिए हम देयर लगाएंगे। ऑल आर देम, ऑल के लिए हम क्या लगाएंगे? दे। इस तरह नेक्स्ट इसके बनते हैं वेनस एंड मार्स, इसके लिए हम देयर लगाएंगे। द बैंड स्टार्ट, बैंड के लिए हम लगाएंगे इट। एनी वन ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए आएगा दे। एवरीबॉडी हैज़, एवरीबॉडी एक के लिए हम लगाएंगे हिज और हर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में पहली हालत है कंपैरेटिव, 2 चीज़ों के कंपैरिजन के लिए, और सुपरलेटिव सबसे बेहतरीन हालत के लिए लगाया जाता है। इस तरह यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में है माई फैमिली आई वेंट टू मरी लास्ट समर, ऑफ ऑल द समर्स आई हैव हैड, आई वुड से दिस वाज द। अब गुड के लिए हमने लगाना है कि जब टू और ज़्यादा बहुत ही अच्छा लगा तो इसके लिए हम लास्ट डिग्री लगाएंगे गुड, बेटर, बेस्ट। अब यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है इसलिए फास्टर एंड फास्टर, और तीसरी में यहाँ पर फिर कंपैरिजन आ रहा है इसलिए हम 2 डिग्री, दोनों में आई और सिस्टर के दरमियान आ रहा कंपैरिजन इसलिए सेकंड डिग्री आएगी मोर। इस तरह यहाँ पर उसने क्वाइट एक्सपेंसिव, पहले ही क्वाइट हम एक्सपेंसिव के साथ लगा दिया उसने, और मच चीपर, ये इसकी दूसरी डिग्री लगेगी क्योंकि ये भी 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन है। अब यहाँ पर लास्ट वाले में आफ्टर आ ट्रिप आई फील आई एम लकीएस्ट बॉय ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे दा लगाया तो 3rd डिग्री सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी। नेक्स्ट इसका है ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव को इस्तेमाल करने के लिए ऑर्डर भी दिया गया है, उस ऑर्डर के मुताबिक एडजेक्टिव को इस्तेमाल किया जाता है। पहले नंबर पर वैल्यू, दूसरे पे साइज़, एज या टेम्परेचर, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल। इसी तरतीब को यहाँ पर बनेगा आ ह्यूज ग्रे, दूसरे में मीडियम ब्लू रबर, फ्यू ट्रायंगुलर डार्क चॉकलेट, यहाँ पर बनेगा नॉमरस रेक्टेंगुलर रॉक, और यहाँ पर बनेगा 5 थिन स्क्वायर क्रस्ट। अब इस एडजेक्टिव का टॉपिक बढ़ाते हुए उन्होंने फ्रेजेस बना दिए हैं। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। जब तक एक वर्ड के तौर पे काम करेगा उस वक्त एडजेक्टिव है, जब एक से बढ़ जाएंगे तो एडजेक्टिव का फ्रेज बन जाएगा। जिस तरह यहाँ पे द ब्लैक अम्ब्रेला, ब्लैक यहाँ पर एडजेक्टिव है। दूसरे सेंटेंस में द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल, यहाँ पर बोल्ड जो वर्ड हैं ये एक से ज़्यादा हो गए हैं। अम्ब्रेला की खसूसियात ही बयान की जा रही है। विद अ ब्रोकन हैंडल ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। यहाँ पर उसने पिक आउट एडजेक्टिव फ्रेज किया हुआ है। यहाँ पर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ बाकी ये इसका फ्रेज हो गया द प्रिंसिपल सब्जेक्ट, और इसका ये ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव के साथ हमारे पास ये फ्रेज है। तीसरे नंबर पर आ जाता है ऑफ द जजेस, चौथे में है ऑफ द माउंटेन्स, और 5वें में इन दी रेयर। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर विल और बी गोइंग टू इसका इस्तेमाल किया गया। अगर हमारे पास बात करते हुए डिसाइड कर रहे हैं तो तब हम विल लगाते हैं, अगर पहले से डिसाइडेड हो तो फिर हम बी गोइंग टू लगाएंगे। और इसी तरह अगर हम कोई विदाउट एनी एविडेंस प्रेडिक्ट करते हैं तभी हम विल लगाते हैं, अगर उसके बारे में हमें एविडेंस मौजूद हो तो बी गोइंग टू लगाते हैं। फ्यूचर के अगर फैक्ट बयान किया जा रहा है तो फिर फ्यूचर का अगर फैक्ट बयान कर रहे हैं फिर भी हम लोग विल का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखें वी डू नॉट हैव एनी ब्रेड, ये पहले से डिसाइड है इसलिए आई एम गोइंग टू। रियली आई विल गेट
सम यहाँ पर पहली बार बात हो रही है, इसलिए इसका विल बात करते हुए बयान की जा रही है। यहाँ पर भी आई एम गोइंग टू विज़िट माई मदर, यहाँ पे प्री डिसाइडेड है, इसलिए यहाँ पर आई एम गोइंग टू। आई यहाँ पर भी अब पहले से डिसाइड नहीं, आई शैल टर्न द हीटर ऑन। और यहाँ पर भी देखें आर यू गोइंग टू, यहाँ पर भी पहले से डिसाइड नहीं है, इसलिए विल आ गया। यहाँ पर आई एम गोइंग टू इसलिए लगा क्योंकि ये पहले से डिसाइडेड टू गो टू लाइब्रेरी, आई हैव बीन प्लानिंग टू स्टडी ऑल डे, कि पहले से डिसाइड है उसने पूरा दिन पढ़ना है। इस तरह वेयर आर यू, वाई आर यू कैरिंग अ हैमर, आप एक हथौड़ा क्यों लेके जा रहे हो, ये पहले से डिसाइड है, इसलिए आई एम गोइंग टू पुट सम पिक्चर्स, की तस्वीरें लगानी थी, उसने डिसाइड किया हुआ था, इसलिए आई एम गोइंग टू। ये मैंने कुछ विल के यूज़ के रूल लिखे हुए हैं, इनका जो उलट होगा वो बी गोइंग टू के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसको एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से याद करें और अच्छे तरीके से इसको हल भी करना है।